कलाम रब्बानी के लिए खालिद दानिश से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और कलाम रब्बानी से हमारे दिलों को मनोवर फरमाएं। खालिद दानिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, आज की पुरवकार तकरीब नदीम फ्रेंड सोसाइटी की जानिब से वीकली निगार के 63 साल मुकम्मल होने पर सजाई गई है। नदीम फ्रेंड सोसाइटी के क़याम को तकरीबन 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इन 25 सालों में इस तंजीम की कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। वीकली निगार के ऑनर में आज की तकरीब भी बिलाशुबह नदीम फ्रेंड सोसाइटी का एक बड़ा कारनामा है। प्रोग्राम के आगाज में हॉल में मौजूद मैं अपने कुछ मौजूद मेहमानों को बारी बारी स्टेज पर आने की दावत दूंगा। सबसे पहले शहर कराची की मारूफ सकाफती शख्सियत, स्टेज टीवी प्रोड्यूसर, आर्ट्स काउंसिल ऑडियो विजुअल के वाइस चेयरमैन मोहतरम सिद्दीक राजा साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम सिद्दीक राजा। फिक्शन फिल्में शानी, सरकड़ा इंसान, तिल्स्मी जजीरा वगैरह के डायरेक्टर हैं। कराची फिल्म इंडस्ट्री फिर से फले फूले, इसके लिए बहुत कोशा नजर आते हैं मोहतरम सईद रिजवी साहब। आपकी भरपूर तालियों में सईद रिजवी। अब मैं अपने जिस मेहमान को यहाँ स्टेज पर आने की दावत दूंगा, ये मांडे वाला एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है। मुल्क की फिल्मी सनत के लिए अपने दिल में बड़े दर्द भरे जज्बात रखते हैं। अपने खूबसूरत कालमों में अपने जज्बात का इजहार गाए बगाए करते नजर आते हैं मोहतरम नवाब हसन सिद्दीकी साहब। और अब आज की तकरीब के मेजबान जो नदीम फ्रेंड सोसाइटी के वाइस चेयरमैन हैं, इस तंजीम की सिल्वर जुबली खैर से मुकम्मल कर चुके हैं। आज की तकरीब के मेजबान मोहतरम आबिद हुसैन साहब, तशरीफ लाइए। मेरे लिए भी बिलाशुबा एक बड़े ऑनर की बात है, आज की तकरीब में वो सदारत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। ये अपने आला काम के बाइस वो इज्जत, शोहरत और मकबूलियत हासिल की है इन्होंने जो दुनिया भर में बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है। 19 निगार अवार्ड हासिल करके एक नाकाबिले तस्वीर रिकॉर्ड इनके क्रेडिट पर है। 1979 से लेकर 1991 तक मुसलसल 13 साल बेहतरीन अदाकार के निगार अवार्ड हासिल करके 4 हैट्रिक बनाने का गैर मामूली रिकॉर्ड भी इनके क्रेडिट पर है। 13 सालों में 14 अवार्ड हासिल करने का मुनफरिद रिकॉर्ड भी इनके क्रेडिट पर है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म आईना के भी ये हीरो हैं और आईना के बाद सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म हम दोनों के भी ये हीरो हैं। आज की तकरीब आबिद हुसैन ने निगार के ऑनर में जो सजाई, इसके लिए इन्होंने 19 मई की तारीख का इंतखाब किया। अच्छा, ये तारीख का इंतखाब क्यों किया? मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे इन्होंने बताया नहीं, आज 19 मई है और ये 19 तारीख हमारे इन लीजेंड के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इनकी तारीख पैदाइश 19 जुलाई, 19 मई को इनकी पहली फिल्म चकोरी की रिलीज, इनकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की तादाद 19, इनकी डबल वर्जन फिल्मों की तादाद 19, इनके हासिल करदा निगार अवार्ड की कुल तादाद 19, इनके गाए हुए की तादाद कुल 19 है। ये बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं कि पाकिस्तान की पूरी फिल्मी तारीख के इस हवाले से भी वाहिद हीरो हैं कि तकरीबन 400 से जायद गाने इन पर पिक्चराइज किए गए हैं, जो पाकिस्तान में किसी हीरो को ये एजाज हासिल नहीं है कि 400 गाने तकरीबन जो उन पर पिक्चराइज किए गए हैं। शबनम के साथ इनकी जोड़ी को पाकिस्तान की सबसे मकबूल जोड़ी का एजाज हासिल है। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के ये पहले हीरो थे जिन्होंने अपने वक्त बड़े बड़े फनकारों की मौजूदगी में अपनी पहली फिल्म चकोरी में बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड हासिल किया। पाकिस्तान की तारीख में बहैसियत स्टार 45 साल मुकम्मल करने का मुनफरिद एजाज हासिल कर लिया है और हनूज ये सिलसिला अभी जारी है। आज भी पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में सबसे ज्यादा मोहतरम, बावकार और महंगे तरीन आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में एक ही फिल्म में ट्रिपल रोल अदा करने वाले भी ये पहले फनकार हैं। इनके कारनामे, इनके एजाजात, इनकी शानदार परफॉर्मेंस से सजी फिल्मों की बात हम घंटों किए जाएं तो भी इनकी कारकर्दगी का अहाता हम नहीं कर सकते। आप सब समझ गए होंगे उस लीजेंड शख्सियत के बारे में। मैं चाहूंगा कि अपनी मोहब्बतों का इजहार आप भरपूर तालियों से करें। आप सबकी भरपूर तालियों में
पाकिस्तानी फिल्म के अजीम अदाकार मोहतरम नदीम साहब। के साथ आज भी निगार को चला रहे हैं। आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो अपने बदतरीन बुरानी दौर से गुजर रही है, जब फिल्मों की प्रोडक्शन तकरीबन खत्म हो चुकी है और इन हालात में बाकायदगी से निगार की मुसलसल इशाअत का तमाम तर सेहरा हमारे आज की इन दूल्हा के सर है। मौजूद ख़वातीन हज़रात, नदीम फ्रेंड्स सोसाइटी की जानिब से सजाई गई आज की इस तकरीब के दूल्हे मोहतरम असलम इलियास रशीदी। निहायत ही मोतबर है, जिसकी कोई और मिसाल हमारे मुल्क में नजर नहीं आती। 1949 में बुलंद हौसला और बाहिम्मत शख्स मोहतरम इलियास रशीदी मरहूम ने महदूद वसाइल के साथ निगार की बुनियाद रखी, तो अपने नौज़ायदा फिल्म इंडस्ट्री के लिए इनकी नीयत साफ और शफाफ और इरादे नेक थे, और इसी नेक नियति पर परवरदिगार ने इनकी खुसूसी मदद फरमाई और निगार अखबार और अवार्ड को इस कदर शोहरत और मकबूलियत अता हुई जिसकी नजीर नहीं मिलती। इलियास साहब ने जिस मयार और शान शौकत के साथ वीकली निगार और निगार अवार्ड को जारी रखा, वो इनकी आला सलाहियतों की दलील है। वीकली निगार ने अपने 63 साल तवील तरीन कैरियर में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो खिदमत सरअंजाम दी हैं, वो किसी से ढकी चुकी नहीं है। पाकिस्तान की पूरी फिल्मी तारीख की सबसे मकबूल और कामयाब तरीन जोड़ी नदीम शबनम को भी इब्तिदा में निगारी ने भरपूर अंदाज में प्रमोट किया, फिर एजाज, शमीमारा, रानी, संगीता, कविता, आसिया, जेबा और सऊद जैसे बेशुमार नामवर फनकारों को मुतारफ कराने का सहरा भी निगारी को जाता है। तारीख गवाह है, इन 63 सालों में पाक फिल्मी सनत पर जब भी कोई कड़ा वक्त आया तो निगार ने फिल्म इंडस्ट्री को मुश्किलात से निकालने में अपना भरपूर रोल प्ले किया है। 1956 में निगार अवार्ड का इजरा करके फिल्मी सनत के फनकारों और हुनरमंदों में जबरदस्त मुकाबले की फिजा कायम की, जिससे हमारी फिल्मों का मयार बुलंद से बुलंदतर होता चला गया। निगार ने अपने बेबाक तबसरों के जरिए फिल्म मेकर्स को हमेशा दुरुस्त राह अमल फराहम की। वीकली निगार ने अपने 63 साल दौर में कभी फाशी और रेयानत का प्रचार नहीं किया और हमेशा एक साफ सुथरे फैमिली अखबार की हैसियत से यह आज भी घर घर पढ़ा जाने वाला अखबार है। इन 63 सालों में अनगिनत शोबिस के अखबार आए और चले गए, लेकिन निगार आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ इशाअत पजीर है और ये वाहिद शोबिस का अखबार है जो रोजनामा अखबार के हमरा घरों में हर हफ्ते डाला जाता है। निगार फिल्म इंडस्ट्री के उरूज के अलावा फिल्मी सनत के बदतरीन बहरानों और फिल्मी इश्तिहारात के नापेद होने के दिनों में भी डटा रहा है। इस लिहाज से भी निगार को यह मुनफरिद एजाज हासिल है कि इसने मुल्क और बैरून मुल्क सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बड़े बड़े नामवर कलमकार पैदा किए हैं और निगारी के नेटवर्क के जरिए आज कलमकारों में दोस्तियां और बाज मिसालें तो ऐसी भी हैं कि दोस्तियां रिश्तेदारियों में भी तब्दील हो चुकी हैं। इलियास रशीदी मरहूम के इंतकाल के बाद आज इनके होनहार और लायक फर्जंद असलम इलियास रशीदी अपने वालिद के बसाए हुए इस गुलशन की भरपूर अंदाज में आबियारी कर रहे हैं। आज जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने बदतरीन बहरानी दौर से गुजर रही है और इन हालात में बिला तात्कुल निगार की इशाअत इनका बहुत बड़ा कारनामा है। निगार को चला रहे हैं, इसके लिए इनकी हिम्मत, मेहनत, लगन और जुस्तू को हम जितना भी सराहें वो कम है। आज की तकरीब पजीराई बिलाशुबा नदीम फ्रेंड्स सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कारनामा है और आज की इस तकरीब में नदीम जैसे लीजेंड की शिरकत से हम सब निगार की कदर मंजिलत का बखूबी अंदाजा कर सकते हैं। निगार के 63 साल पूरे होने पर मुल्क में मौजूद और भी दीगर तंजीमी इदारे निगार के ऑनर में तकरीबात करने की ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इस सिलसिले में नदीम फ्रेंड्स सोसाइटी पहल करके बाजी ले गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर नदीम बेग साहब, मेहमान खुसूसी असलम साहब और मीर को ख़ास फ्रेंड सोसाइटी की तरफ से मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी इस खिदमत के सिलसिले में। और आज का दिन जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमारे बेग साहब के लिए बहुत ही यादगार दिन है, जिससे आपने अपनी फिल्मी ज़िंदगी का कैरियर का आगाज़ किया और उसके साथ आज माशाल्लाह अब तक उसी तरह से आबोताब के साथ अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। और इसमें निगार अखबार का बहुत ही ज़्यादा इसमें कंपटीशन है कि आपको जितना सराहा गया। और हम लोग भी जब छोटे थे फिर देखते थे फिल्म, तो निगार अखबार देखते थे, उसमें देख के जब बेग साहब की तस्वीरें उसमें देखते थे तो दिल बस ये चाहता था कि जल्दी फिल्म रिलीज़ हो और हम जाके देखें। और मैं आप ही दूसरा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी अच्छी महफिल सजा कर हम सबको यहाँ जमा किया। शुक्रिया।
गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ रोस्टों पर आएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं, लेकिन आपकी तालियों की तरफ से कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि भरपूर तालियों में हमारे अजीम डायरेक्टर का इस्तकबाल करें। Honorable Chief Guest, living legend नदीम भाई, असलम इलियास साहब, नवाब भाई और रिस्पेक्टेबल गेस्ट, सबसे पहले मैं नदीम हमारे जो लेजेंड हैं उनकी जो फ़ैन क्लब है उनका रियली मशहूर हूँ कि उनको एक ऐसे अखबार के लिए उन्होंने ये पूरी महफिल सजाई है। और मुझे आज जब जाके हम तो निगाह देखते आए थे, यानी एक तरह के जब कॉलेजों में थे, स्कूल में थे, तो अपने वालिद की वजह से इस अखबार को हमने मुस्तकिल फॉलो करते रहे। मगर कल एक डिस्कशन में जब मुझे पता चला कि इसकी जो ट्रैक बैक करें तो हमें 63 इयर्स कहना बड़ा आसान है, मगर 63 इयर्स को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये 3 जनरेशन होती है, 20 इयर्स की एक जनरेशन होती है। तो इस अखबार ने 3 जनरेशन से हमारी फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की है, हमें इंट्रोड्यूस करके रखा, हमारे स्टार्स को, हमारे टेक्नीशियंस को, हमारे स्टूडियो ओनर्स को, और पूरी दुनिया में, हत्ता कि इतने दोस्त जो लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, वो अक्सर जो अगर फिल्म के पेपर की बात करते हैं पाकिस्तान के रेफरेंस से, तो वो निगाह की बात करते हैं। और इसमें मैं 100% बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा इलियास रशीदी साहब को, जो उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की, फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की, और उन्होंने ये अखबार निकाला। और हैट्स ऑफ टू असलम भाई, जिन्होंने 14 इयर्स पहले इसको टेक ओवर किया, और आज के दौर में जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त तो तकरीबन हम ज़ीरो माइलेज पे चल रहे हैं, इस वक्त कोई फिल्म नहीं बन रही, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने उसका गेटअप, उसको ज़्यादा एडवांस किया, उसकी ज़्यादा मार्केटिंग की है। कैसे कर रहे हैं? सिर्फ इंडियन फिल्मों के एड्स के ऊपर। मैं असलम भाई की इस काबिश को रियली बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और एज अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के असलम भाई, कीप इट अप। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। काश हमारे यहाँ भी फिल्म बन रही होती तो हम भी उसी तरीके से आपको ऐड देते और आपके शाना बशाना खड़े होते। आप सिर्फ हम आपको बका भी कर सकते हैं। एक चीज़ का मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, कि भाई खुदा के वास्ते निगार अवार्ड किसी तरीके से स्टार्ट करें। वो एक ऐसी पहचान थी कि लोग यानी प्राउड फील करते थे कि हमें निगार अवार्ड मिला, इंक्लूडिंग सईद रिजवी। जब मुझे पहली दफ़े शानी में मिला तो मुझे मॉस्को में, चाइना में, हर जगह, मगर जो निगार अवार्ड की जो फीलिंग यानी अपने दिल की गहराइयों से होती थी ना, वो एक्सप्लेन उसको यानी आदमी डिफाइन नहीं कर सकता। नदीम भाई के बारे में हम जितना भी कहें, मैं बताऊं कि वो लफ्ज ही नहीं है। अभी मैं कभी रिसेंट एग्जाम्पल दूंगा, जो एक बहुत बड़ा शो हुआ हमारी ग्रेट स्टार शबनम के लिए और रोबिन घोष साहब के लिए। तो जिस सोसाइटी में मैं मूव करता हूं तो वो बड़ा ताज्जुब कर रहे थे, कहने लगे यार हमारे ये स्टार की ये परफॉर्मेंस थी। बल्कि बहुतों ने तो हमारे उस वक्त की परफॉर्मेंस को आज के पड़ोसी मुल्क के अदाकारों से भी पता नहीं कितने % उन्होंने ज्यादा दिए। फिर वो कंपेयर करते हैं कि आज के स्टार्स को क्या हुआ। ये आर्टिस्ट वो हैं जो हमारे लिए, टू बी ऑनेस्ट, ये इंस्टीट्यूट है और हम लोगों ने इनसे नहीं सीखा। इस मुल्क में इनसे हमने फायदा नहीं उठाया।
ना हमारी गवर्नमेंट ने फायदा उठाया, ना इस फिल्म इंडस्ट्री को हमारी गवर्नमेंट ने बैक किया। हम आज जिस स्टेज पे खड़े हुए हैं बस हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमसे जो अरबों रुपए टैक्स के मद में ले चुकी हैं, कम से कम एक फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाएं, हमें फंडिंग करें, इसलिए कि आज के दौर में अपने पड़ोसी मुल्क के साथ मुकाबले के लिए वी नीड फंड्स। इसलिए कि असलम भाई की तो बैकिंग है हमें मार्केटिंग के लिए, और नदीम भाई जैसे स्टार्स भी मौजूद हैं। एक बार फिर मैं एसोसिएशन की फैन क्लब की नदीम भाई की अप्रिशिएट करता हूं जो उन्होंने काविश किया, और कराची की इंडस्ट्री का रिवाइव करने में मैं इसको हर दफे कहता हूँ रिवाइवल का ये एक स्टेप है, उनको अप्रिशिएट तशरीफ लाएं और निगार के हवाले से अपने खूबसूरत ख्यालात से हमें आगाह करें। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम सिद्दीक राजा। अस्सलाम वालेकुम। मैं तिपले मकतब नदीम बेग साहब, जनाब सईद साहब, नवाब साहब, चेयरमैन नदीम फ्रेंड साहब, आबिद साहब और असलम रसीदी साहब और मेहमानों की आमद पर किस तरह इज़हार तशक्कुर करूं, एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। है नजर जिनकी हक निगारी पर वही हके निगार रखते हैं। इलियास रशीदी साहब और निगार एक सुनहरी तारीख का नाम है। निगार इसी ठंडे और मीठे चश्मे को कहते हैं जिसने दुनिया फिल्म को खूब शराब किया है। फिल्मी सितारों के हुस्न व जमाल को उजागर करने में इलियास रशीदी साहब और निगार अहम किरदार अदा करते हैं। रशीदी साहब अजीम, शफीक, मिलनसार और खूबसूरत इंसान थे। इलियास रशीदी साहब निगार के 63 साल फिल्मी कारनामे से नाकाबिले फरामोश रशीदी साहब का नाम और काम जिंदा और जावेद है और हमेशा हमारे दिलों में इज्जत और एहतराम से बरजमा रहेंगे। मैं अपनी तमाम हाज़रीन महफिल की तरफ से इलियास रशीदी साहब को खिराज अकीदत के फूल पेश करता हूं और इनके होनार फर्जन असलम रशीदी साहब की खिदमत में एक शेर पेश करता हूं। करो ना गम के जरूरत पड़ी तो हम देंगे लौ का तेल चिरागों में डाल के। तमाम मेहमानों की आमद का शुक्रिया। निगार और इसके तमाम कलमकार और फनकारों को 63 साल मुबारक हो। और मैं कारण निगार नदीम फ्रेंड सोसाइटी के लिए बेहद मशकूर हूं और इनकी बदौलत एक दिलकश तकरीब निगार के लिए मुंतखब की गई, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं तमाम लोगों का यहाँ जो आए हुए हैं उन तमाम लोगों का ममनून और मशकूर हूं जिन्होंने अपना वक्त दे के ये निगार अखबार के लिए और हमारे नदीम फ्रेंड सोसाइटी के जो लोग हैं काबिल तहसीन हैं जिन्होंने इतना काम किया। और इसी तरह आप ये काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क और हमारी फिल्मी इंडस्ट्री इंशाअल्लाह तरक्की करेगी। और मैं नदीम साहब के बारे में एक बात बताऊं, 19 मई 1967 को इनकी फिल्म चकोरी पैराडाइज सिनेमा में लगी थी। मैं उस जमाने में एक स्टूडेंट था और मैं इनका फैन आज भी हूं, उस जमाने में भी था। और मैंने इनकी ये फिल्म कुछ हफ्ते मतलब पहले जब ये लगी तो कुछ हफ्ते तो मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि वो फिल्म में रश भी नहीं था। 1-2 हफ्ते के बाद उस फिल्म ने इतना रश पकड़ा कि आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ऐसी फिल्म ने जो बांग्लादेश से यानी आज के बांग्लादेश और हमारे ईस्ट पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिन्होंने बहुत रश लिया था। और मैं इलियास रशीदी साहब का बहुत ही फैन हूं और मैं उनको मानता हूं कि उन्होंने निगार के हवाले से बहुत कुछ किया। और आजकल इनके फर्जन मतलब इलियास रशीदी साहब जो कि इस बिल्कुल जीरो पोजीशन में खस्ता हाल में हमारी फिल्म इंडस्ट्री के फिर भी अपना निगार अखबार को इस उरूज के साथ पेश करते हैं जिसके बारे में आप तमाम लोग जानते हो कि इस हालात में इन जो हमारे मुल्क के फिल्म इंडस्ट्री के हालात हैं इसके अंदर इस अखबार का आज भी पहला नंबर है और इंशाल्लाह हर दफा पहला नंबर ही रहेगा और आने वाले वक्तों में भी आप देखेंगे कि यही पहला नंबर होगा। मैं
पिछले 40 साल से इस अखबार को पढ़ता हूं। मैं अमेरिका में कोई 15-17 साल रहा हूं, तो मैंने कभी वहां है ना, जब भी मुझे अखबार मिला है, निगार अखबार मैंने हमेशा पढ़ा है और हर दौर में पढ़ा है और अभी भी पढ़ता हूं, और इंशाल्लाह आने वाली नस्लें भी इसको पढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। निगार को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। बिलाशुबा इलियास रशीदी मरहूम ने जो पौधा लगाया था, आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है, बल्कि उसकी आबियारी अभी असलम इलियास जिस तरह से कर रहे हैं वो सबके सामने है। इलियास साहब की शख्सियत की जहां तक बात है, तो उनके हवाले से आप सब भी बहुत सी बातें जानते होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के जब भी कोई मसला फिल्म इंडस्ट्री पर आता था तो वो कराची में होते थे, लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री होती थी, हर मसले के हल के लिए इलियास साहब को लाहौर बुलाया जाता था, और वो मसले हल करने के लिहाज से अल्लाह ने उनको इतनी सूझबूझ, इतनी समझदारी दी थी इस लिहाज से कि वो बड़ी आसानी से बड़े बड़े मसले हल कर लिया करते थे। उनके बहुत पहली बात, निगार अवार्ड 1956 में जब इसका आगाज हुआ, 57 में वो तकरीब मुनक्किद की गई। 56 के निगार अवार्ड की बहुत पुरानी एक बात रिजवान दरबरनी साहब ने एक मजमून में अपने लिखी थी, वो मुझे याद आ गई, सोचा चलें आपसे शेयर करता हूँ। 56 की फिल्मों को निगार अवार्ड देने के लिए 56 में जब पहली तकरीब एवरन्यू स्टूडियो में रखी गई, इलियास साहब लाहौर चले गए तकरीब की तैयारियों के लिए, आगा जी गुल मरहूम से मुलाकात की, एवरन्यू के लॉन में उस तकरीब को तय किया गया कि यहाँ ये तकरीब मुनक्किद की जाएगी एवरन्यू के लॉन में। अच्छा, जिस दिन वो तकरीब होनी थी, खुदा का करना क्या हुआ कि उस दिन सुबह से ही तूफानी बारिश लाहौर में शुरू हो गई और शाम तक एवरन्यू का लॉन पूरा पानी से जलथल हो गया। इलियास साहब तो जाहिर है कि हर मुश्किल और मुसीबत और परेशानी से घबराने वाले आदमी नहीं थे, बड़े मुश्किल से आसानी से सॉल्व कर लिया करते थे अपने मामला को। उन्होंने फौरी तौर पे भागदौड़ करके आगा जी गुल से मुलाकात की। उस वक्त एवरन्यू के तमाम फ्लोर्स में सेट लगे हुए थे फिल्मों के ना, तो फ्लोर नंबर 1 जो काफी कुशादा और बड़ा फ्लोर है एवरन्यू का, उस फ्लोर में फिल्म नगमा सहरा का एक सेट लगा हुआ था। इलियास साहब ने कहा यार इसको फौरी तौर पर सेट को खत्म किया जाए, और हम अपनी तकरीब को, चूंकि हमने इन्विटेशन देके एक शख्स को पूरी फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, तकरीब हमने करनी है, तो वो आगा जी गुल उस वक्त के लोग इतने कोऑपरेटिव होते थे अपने फिल्म के लोगों के साथ इतना, तो उन्होंने उस सेट को खत्म कर दिया। बड़ा कीमती सेट नगमा सहरा का फ्लोर नंबर 1 में लगा हुआ था, उस सेट को खत्म करके वहां स्टेज बनाया गया, चेयर्स रखी गई और निगार अवार्ड की पहली तकरीब इस तरह मुनक्किद की गई। तो इस तरह के तो ढेर सारे वाकयात हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारी शहर की, कराची शहर की बड़ी खूबसूरत शख्सियत, इनके कॉलम में बड़े शौक से पढ़ता हूँ, पिछले हफ्ते भी निगार में इनका कॉलम था, बड़ी गहरी नजर, बड़ी दूर तक इनकी नजर हर मामले पर होती है, नवाब हसन सिद्दीकी साहब। तो मैं चाहूंगा इनकी खूबसूरत गुफ्तगू से हम सब लुत्फानंदोज हों। निगार के हवाले से, असलम इलियास के हवाले से, इलियास रशीदी के हवाले से मोहतरम नवाब हसन सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब असलम इलियास साहब, नदीम साहब, जनाब नदीम साहब, मोहतरम जनाब जावेद शेख साहब, निगार अखबार को निकलते हुए 63 साल हो गए हैं। ये भी किसी मोर्जे से कम नहीं। आजकल अखबार या तो कोई सरमायादार निकालता है, या कोई सेठ निकालता है, या फिर कोई बड़ी कंपनी निकालती है। ये तो एक मजदूर खानदान का अखबार है। मैंने खुद असलम भाई को साइकिल पर कंधों पर निगार अखबार को उठाते हुए देखा है। उन्हें इस फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार नए चेहरे दिए हैं। अपनी मेहनत और जद्दोजहद से इस फिल्म इंडस्ट्री को
वो कुछ दिया है जो कोई और नहीं दे सकता। निगार अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड से किसी सूरत से कम नहीं होता। कम से कम मैं आपको ये बताऊं कि फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने जो कुछ दिया उसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। कभी ये आलम भी होता था कि 4 पास निगार अवार्ड लेने के लिए किसी मिनिस्टर की सिफारिश करना पड़ती थी। असलम भाई का इस हालात में फिल्म इंडस्ट्री जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अखबार को कायम रखना बड़ी बात है। इस तूफान में भी वो ये तकरीबें कर रहे हैं। जिन लोगों की उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई थी, आज वो खुद उनको बड़ी मुश्किल में डाले हुए हैं। इन हालात में ऐसी तकरीबें करना, मुझे इसकी एक मिसाल भी नज़र नहीं आती है। हमसे जो कुछ भी होता है, हम चाहते हैं कि इस अखबार को हमेशा कायम व दायम रखें, क्योंकि फिल्मी अखबार किसी फिल्म इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए अहम किरदार अदा करता है। बहुत सारी बातें हैं असलम भाई और लियास भाई के लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि खुदारा इनको बचाइए। ये बच गए तो इंडस्ट्री में एक नई राह पैदा हो सकती है। आज वो दोस्त जो कभी इनके साथ रहते थे, इनके दुश्मन हुए हैं, लेकिन हम सब इनके साथ हैं। मैं आपसे इसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नदीम साहब के लिए कुछ बातें करता चले जाऊं जो मेरी तारीख में ऐसी हैं कि मैं उन्हें कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। अनीस दोसानी साहब एक फिल्म लेके आए और कहा कि इसकी म्यूजिक बहुत अच्छी है, इस फिल्म को जरा चला के देखते हैं। उस जमाने में रिलैक्स सलमान आज़ाबाद में होता था, कादिर मुस्कानी और मैं वहां होते थे। हमने वो फिल्म चलाई। उस फिल्म में एक नया अदाकार और इतना बड़ा और इतना खूबसूरत काम कर लेंगे। मैंने अनीस दोसानी साहब से कहा आपकी म्यूजिक बहुत अच्छी है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन इस बच्चे ने जो अदाकारी की है, अभी तक मुझे इस दौर में ऐसी अदाकारी नजर नहीं आती। वो नदीम साहब। मैं नदीम साहब की अदाकाराना सलाहियतों पर इतना बहुत कुछ कहा जा चुका है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ये कितनी बड़ी पावर होती है इन अदाकारों में कि रास्ते और सड़कें तो रोक ही लेते हैं, लेकिन आपको बड़ी हैरत होगी कि कर्फ्यू में भी, तूफान में भी इनकी फिल्में जो है देखने वाले उसमें भी बाहर निकल आते हैं। मैं आपको आईना की मिसाल दूं जो 5 साल तक मुस्तकिल चलती रही। उस जमाने में हालात बहुत खराब थे, तूफान आए हुए थे, लेकिन औरतें 2 बजे से वहां जाती थी। भाई 2 बजे आए, अपने घर चले जाओ, हालात खराब हैं, सन्नाटा है। 9 बजे तक रात को रुकी रहती थी। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब बताएं, ऐसे अदाकार, ऐसे लोग तो सदियों में पैदा नहीं होते। ये नदीम साहब की बहुत बड़ाई है। वो जितना बड़ा फंक्शन हुआ, मैं आपके दावे से कह सकता हूं इस 13वें गिरोह पर कि शबनम को जिंदगी देने वाले नदीम साहब हैं। मैं इनकी अदाकारी पे कह रहा हूं और इसका वाकया मैं आपको सुनाता रहता हूं। मेरे पास पूरी तारीख है। असलम डार साहब ने एक बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई थी, दिल लगी। उसमें नदीम साहब, जिसके लिए इंडिया के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि यार एक बात बताएं, इस आदमी में इतनी सलाहियत थी और आपने इससे एक फायदा नहीं लिया। ये तो शाहरुख खान से बड़ा अदाकार है। मैं खुद लेके नदीम साहब की पिक्चर दिल लगी को खुद उसका दिखाने के लिए कुछ पहलू थे ऐसे, जैसे वही मुराद साहब के गाने जो है वो कुछ दिखाए जाते हैं बच्चों को। राशिद मुख्तार साहब का बच्चा पूरा मैं पढ़ रहा था, तो मैं खुद गया कि एक छोटी सी पिक्चर ये भी है। तो मैं आपसे ये बता रहा हूं, उस फिल्म में इनका किरदार जो था, रिवाली सिनेमा में वो पिक्चर थी और ख्वातीन
इतना रोती थी कि मैं उसकी आवाजें सलमा के हाल के अंदर आने लगती थी। इस फिल्म में उनकी अदाकारी ऐसी थी कि मेरा ख्याल है अब कोई अदाकारी ऐसी नहीं कर सकता। साहब के बेशुमार वाक़े आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। अब कुछ बातें क्योंकि नदीम साहब के साथ हैं, इस वक्त जावेद शेख साहब भी आए हुए हैं, हमारे ये भी पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस दौर में जहां हर तरफ दहशतगर्दी है, जहां गमे गम है, तकलीफें ही तकलीफें हैं, वहां नदीम फ्रेंड्स का इस तरह से तकलीफ करना बहुत बड़ा आजार है। नफरतें तो बहुत बढ़ रही हैं, मोहब्बतों का एक ही रास्ता है कि हम एक साथ सब मिल जाएं और ऐसी तकलीफें होते रहें। इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है। नदीम साहब तो बहुत चाहने वाले हैं, जावेद शेख साहब, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स क्लब होने चाहिए ताकि मुल्क में ये रवि जो है, जो 15-15 आदमी लोग मार दिए जाते हैं, ये सिलसिला खत्म हो और मोहब्बतें बढ़ें। मैं आखिर में इन दो बड़े अदाकारों से कहता हूं कि जिसका ख्वाब हमने देखा था वो वक्त करीब आ गया है। मैं आपसे कहता हूं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जरूर बहाल होगी। इस वक्त 15 फिल्में पाकिस्तानी किसी न किसी मरहले में दाखिल है। 40 दुनिया के बेहतरीन सिनेमा पाकिस्तान में बन रहे हैं, जिसमें से 10 इस ईद और उसके दरमियान खुल जाएंगे। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि हमसे बदगुमानी करना छोड़ दें। हमने तो हर मुल्क में देखा कि जिस मुल्क की सिनेमा इंडस्ट्री स्ट्रांग है, वहां की फिल्म इंडस्ट्री भी स्ट्रांग होती है। और इसी मरहले पे ये बिल्कुल गलत है जो हमारे खिलाफ कहा जाता है, नारे लगाए जाते हैं। मैं आपसे सच कहता हूं कि जिस मुल्क में कंपटीशन नहीं होगा वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। 65 तक के वाकयात आपकी आंखों के सामने है। और मैं एक वाकया अपने उस्ताद का बता देता हूं, अनवर कमाल पाशा साहब का। उनकी पिक्चर कातिल रिलीज हो रही थी, लेकिन यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर सैयद मुख्तार अहमद साहब बड़े घबरा गए कि नहीं, मैं दिलीप साहब की पिक्चर के सामने नहीं लगाऊंगा। दिलीप साहब हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। अनवर कमाल साहब बहुत गुस्से के आदमी थे, उन्होंने कहा नहीं जी आप पिक्चर छोड़ दें, मैं लगाऊंगा इसके सामने। कातिल उसी फिल्म के सामने लगी और उस फिल्म ने दिलीप साहब की पिक्चर को फ्लॉप कर दिया। यह पाकिस्तानी फिल्म की ताकत थी। हम 38 साल तक हमने कभी इंडियन फिल्म नहीं चलाई, किसी अखबार में मुतालबा नहीं किया, कभी हमने किसी से नहीं कहा, लेकिन हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहाली चाहते हैं। देखिए हुमायूं सईद फिल्म बना रहा है, हसन जैदी फिल्म बना रहे हैं, जावेद शेख साहब फिल्म बना रहे हैं, नदीम बानीवाला साहब फिल्म बना रहे हैं। 10 ऐसे आदमी, जामी की पिक्चर आधी कंप्लीट हो गई है, हुमायूं सईद की फिल्म। जब आपके पास बहारें आएंगी, इन्वेस्टर के पास जवाब मौजूद होगा। आज कभी हम एक सर्किट से 10 लाख रुपए निकालते थे, आज एक सिनेमा 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए के बिजनेस कर रही है। और इसकी मिसाल कोई इंडियन पिक्चर नहीं है, पाकिस्तानी पिक्चर बोल है, खुदा के लिए है। अभी इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था मुझसे कि यार बात ये बताइए कि इस 5 सालों में कौन सी पिक्चर बहुत बड़ी सुपर हिट हुई है। तो मैंने कहा कि उनमें 2 पाकिस्तानी हैं और 1 इंडियन है, एक खुदा के लिए, एक बोल और एक बॉडी। पाकिस्तानी फिल्म भी टॉप पर है अब भी, और हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। मैं नदीम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि नदीम साहब के बहुत ताल्लुकात हैं, हम फिल्म बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश में इनके बहुत ताल्लुकात हैं। दुखी प्रेम नकवी साहब ने एक लव स्टोरी लिखी थी कि हीरोइन बांग्लादेश में रह जाती है और हीरो पाकिस्तान में रह जाता है। हम उसके लिए तैयार हैं, हमारे साथ ताउन कीजिए। हम पहले पाकिस्तानी हैं और पिक्चर बनाने वाले हैं और आप सबका साथ देने वाले हैं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जो हूं मैंने आपका बड़ा वक्त लिया, लेकिन हम कोशिश करते हैं, कामयाबी अल्लाह ताला के इख्तियार में, लेकिन ऐसे तकरीबें करते रहिए ताकि इस फिल्म इंडस्ट्री में एक नई जान पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। से
अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इज़हार ख्याल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हैदराबाद से आए हुए हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो नदीम बेग साहब के बहुत देरीना परस्तार हैं, लेकिन हमेशा दूर दूर से ही बेग साहब को देखते रहे। मैं समझता हूँ कभी शायद जिंदगी में उन्होंने बेग साहब से बात भी नहीं की होगी, तो आज उन्हें कुछ कहने का मौका मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि अब इज़हार ख्याल के तौर पर वो यहाँ पर आए और अपना ख्यालात का इज़हार करें निगार के हवाले से नदीम बेग साहब से अपनी मोहब्बत होगा। मोहतरम मलिक यूसुफ जमाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन गिरामी, मोहतरम स्टेज पे मौजूद इंतहाई मोहतरम शख्सियात, अस्सलाम वालेकुम। इतनी बड़ी तकरीब है, जो बड़े बड़े लोग हैं, एक शख्सियत ऐसी भी है, खलील साहब ने अभी दुरुस्त कहा कि जिंदगी के 42 सालों तक जिन्हें सिर्फ फिल्म की स्क्रीन पे देखा, अखबारात पे देखा, दिल में बसाया, जिंदगी भर प्यार किया, उनके सामने कुछ बोलना टांगे कपा रही, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, लेकिन चूंकि नवाब साहब के एक जुमले ने मुझे मजबूर किया कि कुछ थोड़ी सी दिल की बात कह दी जाए। नवाब साहब, इंतहाई माज़रत के साथ आपने अभी एक मिसाल दी है बेग साहब के हवाले से कि वो शाहरुख खान से बड़े फनकार हैं। मैं हाज़िरीन पूरे पाकिस्तान के मीडिया से एक सवाल करता हूँ, क्या शाहरुख खान इस कदर बड़ा फनकार है कि उनकी मिसाल नदीम साहब से दी जाए? नदीम साहब, मेरे नदीम, लीजेंड नदीम, उनकी मिसाल अगर दी जा सकती है तो वो सिर्फ दिलीप कुमार है। और मैं बाखुदा ये बात कोई जुनूनी परस्तार की हैसियत से ये बात नहीं कह रहा, इस पोस्टर पे इंतहाई ईमानदारी से मैंने सहाफत के मैदान में भी, मुझे करम है, इलियास भाई बैठे हुए, मोहतरम रिजवान हैदराबादी साहब बैठे हुए, एक तवील 40-45 सालों से इस सहाफत में और दीगर सरगर्मियों में मैं रहा हूँ। फिल्म के हवाले से एक तवील अरसे से मैंने फिल्म देखी है, उनके हवाले से रिपोर्ट जमा की है, उनके हवाले से फिल्म देने के हवाले से बहुत अच्छी तरीके से उनकी बारीकियों को समझता हूँ, परफॉर्मेंस के बाद पहलुओं को बहुत गहरी नजर रखता हूँ। मैं सिर्फ उसी हवाले से एक बात कह रहा हूँ कि नदीम साहब की फनी जिंदगी के ऐसे किरदार हैं जिन्हें पाकिस्तान तो क्या दुनिया के किसी भी मुल्क से सबसे बड़े परफॉर्मर के ऐसे से शुमार किया जा सकता है। शाहरुख खान अभी पिछले मकतब है, जावेद शेख साहब मेरे मुल्क के लीडर है, पहले वो इनके हवाले से तो इनके मुकाबले आगे खड़ा कर ले, कोई सच्चा नाकिद उनकी फिल्मों का तकाबली जायजा करने के बाद ये बात तो साबित कर दे कि शाहरुख खान हमारे जावेद शेख साहब से बड़े फनकार हैं। और दीगर नदीम का हवाला मैं नहीं समझता। मैंने तो अपने दोस्तों के, जब एक जमाना था जब बहस हुआ करती थी फनकारों के हवाले से, इंडियन फिल्मों के, इंडियन फनकारों के हवाले से, हमेशा ये बात कही है कि पाकिस्तान में जिस कदर शोहरत, मकबूलियत और परफॉर्मेंस के एतबार से जितना वक्त बेग साहब ने गुजारा है, दुनिया की किसी तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। ये मेरे दिली जज्बात थे, तो आप साहब बुरा मत मानिएगा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मोहतरम मेरे दोस्त, मेरे भाई आबिद हुसैन का, नदीम फेडरेशन के चेयरमैन है, तो और तवील अरसे से ये जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। इससे कल भी मुताद्दिद तकारीब सजा चुके हैं। निगार अखबार के हवाले से ये तकरीब यकीनन इसकी मुस्तहिक थी, ये तकरीब सजाना। निगार अखबार ने फिल्म के हवाले से जिस कदर प्रमोशन किए हमारे फनकारों को, हमारी फिल्मों को, यकीनन एक गैर मामूली और याद रहने वाला कारनामा है। इस हवाले से मैं आबिद साहब को इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरम असलम साहब की हिम्मत को बढ़ाते हुए यकीनन उनसे मजीद ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस नामसाइल हालात के बावजूद
जो अखबार निकाल रहे हैं ये तसलसल के साथ जारी रखें। मैं आम तमाम दोस्तों का चाहे मशकूर हूँ कि आपने मेरी दोस्तों को सुना। अस्सलाम वालेकुम। ये थे मलिक यूसुफ जमाल जो हैदराबाद से तशरीफ लाए थे। नवाब साहब की तकरीब के दौरान यकीनन मेरे दिल पे भी थोड़ा सा बोझ आया था। अगर यह भी इजहार करके गए, मैं खुद भी यही सोच रहा था कि शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इन लोगों को, नदीम, जावेद शेख, इन लोगों से कंपेयर करना भी इनकी तौहीन है, क्योंकि यार ये वो लीजेंड्स हैं। आप इनकी अगर अनाड़ी, पहचान, शादी मगर आदि, वो जो कैरेक्टर इन्होंने कॉमेडी में जो किए हैं, वैसे तो जज्बाती, एक्शन, हर तरह के, तो वो मुमकिन नहीं है कि अगर शाहरुख, आमिर या सलमान इस तरह के कैरेक्टर कर सके। वो आज ठीक है, एक मीडिया का दौर है, मीडिया ने उनको एक बड़ा स्टार बना दिया है, लेकिन जहां तक टैलेंट और सलाहियतों की बात है तो नदीम, जावेद शेख, ये वो नाम है कि जो बिलाशुबा हमारे मुल्क के लीजेंड है। और इनके ग्रेड पर वो काम है कि अभी बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन, इनसे तो इनके काम को कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन इनके साथ इनके काम को कंपेयर करना या साथ नाम लेना भी जो है ना, मैं समझता हूँ कि कम से कम मेरी तबीयत पर एक बोझ आने वाली बात है। अरे भाई खलील साहब, माफ कीजिएगा, नवाब भाई ने जो हवाला दिया इंडियन प्रोड्यूसर के को कोट किया था। सही बिल्कुल सही। शेख साहब ने बहुत अच्छी बात गोश्त की। मैं आपको बताऊं, मोहब्बत और जंग में सब कुछ आप बहुत कुछ कह सकते हैं, आप हकीकत के बरखलाफ बहुत कुछ कह सकते हैं। नहीं भारत ये चले जी, अब इज़हार ख्याल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस तकरीब में निगार से अपनी मोहब्बतों के इजहार के लिए हमारे मुल्क की एक और ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद है जिनका नाम और मकाम फिल्म टीवी से दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स बखूबी जानता है। पहले फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर नाकामी के बाद मजीद अनथक मेहनत, लगन और जुस्तुजू, बल्कि मैं कहूँगा इस शख्सियत का नाम ही जैद मुसलसल है। और यूँ समझे कि अभी जो है नाकामियों के बाद भी इन्होंने मजीद अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में भी अपनी बेदाग किरदार परफॉर्मेंस से उन पर भी अपनी धाक बिठा चुके हैं। अभी अभी हॉल में तशरीफ लाए हैं। पाकिस्तान में हर तरह का रोल, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा बखूबी अदा करते रहे हैं। आज भी टेलीविजन पर बेहद मसरूफ हैं। बड़े फनकार होने के साथ साथ बेहद मुखलिस इंसान भी हैं। अदाकारी के साथ साथ बतौर हिदायतकार भी मुश्किल, चीफ साहब और ये दिल आपका हुआ जैसी मार्कतुल आरा फिल्में तख्लीक कर चुके हैं। मुतअद्दिद निगार अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। आप सब समझ गए होंगे हमारे मुल्क के लीजेंड मोहतरम जावेद शेख साहब। भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए मोहतरम जावेद शेख। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। सबसे पहले तो मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं आज इस फंक्शन में हूँ जिसके चीफ गेस्ट नदीम बेग साहब हैं, क्योंकि ये वो होटल है जहाँ मेरी और नदीम साहब की जान पहचान शुरू हुई थी। और मैं एक मद्दाह था और मैं इस होटल में आता था और ये यहाँ ठहरते थे और मैं इनके साथ तस्वीरें बनाता था। और मगर कुदरत का ये कमाल कि आज मैं इनके बराबर में बैठा हूँ। और उसके अलावा कि इनकी मेरी दोस्ती को 35 साल हो गए। कोई एक्टर इस इंडस्ट्री में एक ही फील्ड में रह के इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं जितने मैं और नदीम साहब हैं। हमने बहुत फिल्में की और आपको जैसे मालूम है कि फिल्मों में राइवलरी होती है, मगर बाखुदा 1% भी ना कभी नदीम साहब ने सोचा, ना मेरे जहन में कभी आया कि मैं किसी, वैसे भी किसी के भी नहीं आता, मगर नदीम साहब के लिए तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये जितने बड़े फनकार हैं उससे बड़े ये इंसान भी हैं। और यही मोहब्बत हमारी जो है वो इतने सालों से चली आ रही है। एक ही मिसाल मिलती है और आज भी हम बैठते हैं, हफ्ते में 2 दफा, हम 3 दफा, 4 दफा, गम खुशी हर जगह हम लोग इकट्ठे होते हैं। और जब मुझे बताया गया सुबह, इलियास भाई ने भी और आबिद साहब ने भी मुझे फ़ोन किया कि ये फंक्शन है,
मैं ऑलरेडी एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये रीजन प्लाजा में, और मैंने उनको बोल के रखा हुआ था कि मैंने भाई 6:30 बजे जाना है, अगर आप काम नहीं खत्म कर सकते तो मुझे 1 घंटे की छुट्टी दे दें, मैं जाऊंगा जरूर। ये नहीं हो सकता कि नदीम साहब का, इलियास भाई का फंक्शन और मैं ना जाऊँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया कि मैं अपने दिल का इजहार कर सकूं। मैं अपने दिल की गहराइयों से नदीम साहब को चाहता हूँ, इनकी शख्सियत को, इनके फन को, और ये अल्लाह ताला का करम है कि हम दोनों दोस्त हैं, और ये एक मिसाल रहेगी कि एक ही इंडस्ट्री में एक ही जगह काम करते हुए हम दोनों में भाइयों जैसी दोस्ती है। और साथ साथ मैं ये कहूँगा, जैसे आप लोगों ने, सब लोगों ने, जैसे नवाब साहब ने, आपने कहा कि वाकई इनकी कोई मिसाल नहीं है, किसी से कंपेयर करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। नदीम साहब एक ही नदीम है और दूसरा नदीम पैदा नहीं हो सकता। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये मौका है, शायद मेरी ये बात अखबार में छप जाए और किसी हुकूमती बंदे के हाथ लग जाए, और वो मैं चाहूँगा कि 63 साल से जो अखबार इस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत कर रहा है, उसको सितारा इम्तियाज जरूर मिलना चाहिए। ये वाकई इनका कमाल है कि 63 साल से ये अखबार निकाल रहे हैं। बीच में बहुत अप्स एंड डाउन आए, इंडस्ट्री बंद हो गई, फनकार काम छोड़ के चले गए, ताले लग गए स्टूडियो को, मगर निगार अखबार बंद नहीं हुआ। ये इनका कमाल है और मैं इनको सलूट पेश करता हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको, जब ये, जैसे नवाब साहब ने अभी आपको इंडस्ट्री की रिवाइवल का बताया कि यहाँ पे 15 फिल्में शुरू हो गई हैं, ये मेरा ईमान है कि आप अगले 2 साल में देखिएगा कि कराची में फिल्म इंडस्ट्री उभर के आएगी। और इनका जो काम है, जो बीच में, जैसे बहुत मुश्किलात में इन्होंने 63 साल से निगार अखबार चला रहे हैं, और मैं दाद देता हूँ इनकी हिम्मत की कि ये ऐसा काम कर रहे हैं, मगर बहुत जल्द आपको इसका फल भी मिलने वाला है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मैं ये नदीम फ्रेंड्स एसोसिएशन, असलम भाई, सईद साहब हमारे, और बाकी जितने भी यहाँ पे हैं, मेरी जब भी नदीम साहब से या इनके हवाले से जब भी मेरी जरूरत हो, मैं दिन रात किसी वक्त भी हाजिर हूं। बिलाशुबा जावेद शेख साहब बहुत बड़े अदाकार तो हैं ही, लेकिन आज जिस तरह, जिस खुलूस के साथ इन्होंने नदीम बेग साहब से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, निगार से, असलम इलियास रशीदी से, जिस खुलूस के साथ, बिलाशुबा इनके जुमलों में, इनके जज्बों में पूरी तरह वाज़ेह तौर पर सच्चाई नजर आती है। और बेग साहब और अपनी दोस्ती का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है कि हर फिल्म भी, हर फिल्मी अखबारात का मुताला करने वाला शख्स ये बखूबी जानता है कि इनकी दोस्ती बिलाशुबा फिल्म इंडस्ट्री की एक मिसाली दोस्ती है। और साथ साथ जब भी किसी फिल्म में हमारे दोनों लीजेंड्स एक ही फिल्म में एक साथ कास्ट होते थे, तो फिल्म भी इनको उस फिल्म से कुछ ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती थी। और आज तक ये सिलसिला होता है। क्यों? कि जिस फिल्म में भी आमने सामने हमारे दोनों फनकार होते हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़ी यादगार परफॉर्मेंस दोनों तरफ से देखने वालों को मिलती है, जिसकी हालिया मिसाल अभी भाई लोग, आप लोगों ने देखी होगी कि बड़ा बिलाशुबा यानी फैसला करना मुश्किल होता है कि कौन सा फनकार किस पर जो है वो भारी है, क्योंकि दोनों ही फनकार बड़ी मोहब्बत से और बड़े तवानाई के साथ अपने काम को सरअंजाम देते हैं। बहरहाल तकरीब को आगे बढ़ाते हुए आज की तकरीब के दूल्हा मोहतरम असलम इलियास रशीदी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। भरपूर तालियों में हमारे इस मौजूद मेहमान का इस्तकबाल कीजिए, मोहतरम असलम इलियास रशीदी।
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज की तकरीब के सदर महफिल जनाब नदीम साहब, मेहमान खुसूसी जावेद शेख साहब और काबिल ताज़ीम मेहमान और नदीम फ्रेंड्स सोसाइटी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं नदीम और अदाकार नदीम और नदीम फ्रेंड्स सोसाइटी के चेयरमैन अरकान की दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि नदीम फ्रेंड्स सोसाइटी ने निगार के 63 साल इस खूबसूरत बज़्म को इनेकाद किया। स्टेज पर मौजूद काबिल तहसीन मेहमान और दीगर मेहमानों के लिए इज़ारे तशक्कुर सिर्फ इतना कहूँगा कि आपके जलवा अफरोज़ होने से इस महफिल में 4 चांद लगे हैं। जहाँ तक इस नदीम फ्रेंड्स सोसाइटी का ताल्लुक़ है, मैं ख़ास तौर पे आबिद हुसैन साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया। नदीम साहब का बेहद मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और ज़ाती तौर पे उन्होंने इस तकरीब पे दिलचस्पी ली और बिलखुसूस जावेद शेख साहब का कि उन्होंने इस यहाँ तशरीफ़ लाए और टाइम दिया। सबसे काबिल तहसीन बात यह है कि उन्होंने, अगर मैं ये कहूँ, जावेद शेख साहब ने जो आजकल के हालात हैं उस हवाले से जो बात की है, तो मुझ में तो एक तवानाई सी आई है कि हमारे लिए भी मतलब लोग पीछे मौजूद हैं उन बातों को और उनके हमारे कामों को समझते हैं। और जहाँ तक अभी जावेद शेख साहब ने कहा कि बिलाशुबा नदीम साहब नदीम हैं और उनका ना कोई नैमुल बदल है, तो जावेद शेख साहब आप भी जावेद शेख है, आपका भी कोई नैमुल बदल नहीं है। आपने थोड़ी सी इंतज़ारी से काम किया और माशाल्लाह जहाँ तक ये अभी बातचीत हो रही थी, हमारे यहाँ किसी टैलेंट की कोई कमी नहीं है और हमारे अच्छे फनकार मौजूद हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जिस हवाले से हम अभी मतलब इंडियन आर्टिस्टों की बात कर रहे थे, तो उन आर्टिस्टों में अगर गौर किया जाए तो ज़रा सी तमाम आर्टिस्टों में थोड़ी सी यकसानियत है। हमारे आर्टिस्टों में डिफरेंट आपको क्वालिटीज़ मिलेंगी, उनके काम करने का, उनका डायलॉग डिलीवरी का, सबकी अलग अलग है। वहाँ तकरीबन एक जैसी ही है, शायद उसकी वजह कुछ उनकी एकेडमी हो या जहाँ से वो ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन बहरहाल एक बात ज़रूर है कि बीच में काफ़ी मतलब स्लम्प आ गया था। अब थोड़ी सी ये फिल्में वगैरह रिलीज़ हुई हैं, चाहे वो इंडियन ही सही, जिसकी वजह से सिनेमा इंडस्ट्री को भी काफ़ी सपोर्ट मिली, वरना ये भी शायद न रहती। वहाँ जो शोबिज़ के अखबारात हैं उनके लिए भी एक तरह की सपोर्ट है। आखिर में मैं तमाम हज़रात का बेहद मशकूर हूँ, ख़ास तौर पे जो हमारे स्टेज पे मौजूद मेहमान हैं वो लोग वक्त निकाल कर आए, और बिलखुसूस आबिद हुसैन का जो मेरे ख्याल 2 हफ्तों से इस तकरीब के इनेकाद के सिलसिले में अकेले ही भागदौड़ कर रहे थे और गुज़िश्ता 3 दिनों से तो वो ज़्यादा ही मुझे मतलब काफ़ी थके से भी महसूस हुए। और इस तकरीब के इनेकाद पर मैं तमाम हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। मुदीर निगार असलम इलियास रशीदी अपने ख्यालात का इज़हार घंटों भी बात करते रहे हैं, तो उनके इतने किरदार, इतनी परफॉर्मेंस के हमें घंटों भी कम पड़ जाएंगे, हम उनके फन का अहाता नहीं कर सकते अपने जुमलों से। मैं सिर्फ एक छोटे से जुमले को अदा करके उन्हें यहाँ रोस्टम पर आने की दावत दूंगा। एक ड्रामे में एक राइटर ने बहुत खूब जुमला लिखा कि जो पाकिस्तानी नदीम को नहीं जानता, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तानी नहीं। जुमला था और बिल्कुल हकीकत पर मबनी था। मैं अब ज्यादा आपके और बेग साहब के दरमियान हाइल नहीं रहना चाहता। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए आज की तकरीब के सदर मोहतरम नदीम बेग साहब। सब एक साथ बना लो, बीच में नहीं जाओ, जल्दी बना।
सदर शफी साहब, नवाब साहब, राजा साहब, सईद साहब और मेरे साथी फनकार, मेरे अजीज दोस्त जावेद शेख साहब, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नदीम फिल्म सोसाइटी के मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज निगार की पजीराई के लिए ये महफिल सजाई है। वो निगार जिसने सारी जिंदगी फनकारों की, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पजीराई की, आज उसकी पजीराई के लिए ये महफिल सजी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ सब लोगों को कि आपने ये महफिल निगार के लिए आज सजाई है और बिल्कुल बजा सजाई है। हम जितना भी हैं निगार का, जैसा कि मेरे अभी साथी दोस्तों ने जिक्र किया कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान के फनकारों की जिंदगी में, उनको आगे बढ़ाने में, उनकी हौसला अफजाई में बेपनाह कंट्रीब्यूशन है। मुझे अपनी जिंदगी का जो सबसे पहला अवार्ड मिला था वो भी निगार अवार्ड ही था। और एक अवार्ड फनकार के लिए वो होता है जो न सिर्फ एक मूर्ति होती है जिसको सजाया जाता है ले जाके घर में, बल्कि वो हौसला अफजाई करती है फनकार की और फनकार को उकसाती रहती है कि तुम बेहतर से बेहतर काम करो और मजीद इस तरह के अवार्ड हासिल करो। तो निगार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इलियास रशदी साहब, खुदा उनको गरीब रहमत करें, जिन्होंने निगार को बरसों आज उसको 63 साल गुजर गए निगार को पब्लिश होते हुए, जो कि बहुत बड़ी बात है। जैसा कि सईद साहब ने कहा कि ये तो 3 जनरेशन को इस अखबार ने एनकरेज किया और उनको उनकी हौसला अफजाई की, ये बहुत बड़ी बात है और हमें फख्र है। बल्कि मैं समझता हूँ हमारे जितने भी फनकार हैं इस मुल्क के जिन्होंने अवार्ड दिया है निगार अवार्ड, उन सबको फख्र होना चाहिए कि उन्होंने निगार अवार्ड हासिल किया, क्योंकि हमारे लिए तो निगार अवार्ड ही पाकिस्तान का एकेडमी अवार्ड है। बहुत सी बातें यहाँ मेरे साथियों ने मेरे बारे में की, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका और मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ जितनी आप लोगों ने मेरी तारीफ की है। मैं आज जो कुछ भी हूँ आप ही लोगों की वजह से हूँ, अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआओं से। और मैं समझता हूँ कि मैंने कोई ख़ास अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर मैं फख्र कर सकूँ। मैं समझता हूँ मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन बदकिस्मती से इंडस्ट्री हमारी उस मोड़ में पहुँच गई जहाँ उसे आज नहीं होना चाहिए था। जब हम काम करते थे तो हम सोचा करते थे कि अभी हम आगे चल के बेहतर काम करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जरूर। शायद हमारे हिस्से में ना आए, लेकिन हमारे यंगस्टर्स के हिस्से में इस मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बेपनाह टैलेंट है मेरे मुल्क में, तो फिल्में बनेगी, जरूर बनेगी। और जैसा कि अभी नवाब साहब ने जिक्र किया, कई फिल्में ऑन प्रोडक्शन है, बन रही है इंशाअल्लाह। और जैसा कि अभी जावेद ने कहा कि इंडस्ट्री कराची में बहुत जल्द मुझे लगता है कि रिवाइव होगी तो कराची से होगी, और एक बहुत मेजर सेंटर जो है पाकिस्तान का कराची है, और कराची से इंशाअल्लाह इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला और मिलेगा इंशाअल्लाह। थोड़ी देर पहले अभी जावेद शेख मेरे कलीग, मेरे दोस्त मेरे बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। ये उनकी बड़ाई है जो मेरे बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि खुद बहुत बड़े फनकार हैं माशाअल्लाह। हम दोनों ने कई फिल्मों में काम किया और हमने कभी बतौर अदाकार एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, बल्कि हमने भाइयों की तरह काम किया। हमने कभी ये फील नहीं किया कि ये बड़ा है या ये छोटा है, या मैं सीनियर हूँ या जूनियर है। हमने बहुत मोहब्बत और बड़ी खुलूस के साथ काम किया, और वही खुलूस और वो मोहब्बत आज भी हमारे दरमियान है। आज बरसों के बाद भी हम उसी तरह मिलते हैं, उसी तरह की दोस्ती हम पर कायम है, और अल्लाह करे ये दोस्ती जब तक हमारी सांसें चल रही है कायम ही रखे।
इस वक्त जो इंडस्ट्री हमारी, मैं थोड़ा सा आप लोगों का वक्त लूंगा क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, फिल्म इंडस्ट्री की पजीराई के बारे में बात हो रही है कि निगार और हमारी इंडस्ट्री का चोरी और दमन का साथ। आजकल जो हालात हो गए इंडस्ट्री के, खासकर सिनेमा हॉल टूट गए। नवाब साहब को पता है कि पहले पाकिस्तान में कितने सिनेमास थे और अब कितने हैं, उसकी सही गिनती तो नवाब साहब ही बता सकेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि हमारे पास सरमाया कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये डिसएडवांटेज भी हमारे लिए एक एडवांटेज भी है, क्योंकि अगर हम अभी भी संजीदगी के साथ अच्छे मौजूआत को लेकर छोटी छोटी फिल्में बनाएं और इंटरनेशनल मार्केट को जहन में रख के बनाएं, मुल्की मार्केट को जहन में रख के बनाएं, तो हमारी इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर सकती है, बहुत आगे जा सकती है। इसलिए कि जिस अमाउंट में, जिस रकम में हम फिल्म बना सकते हैं, दूसरा मुल्क सोच भी नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें इससे फायदा उठाना चाहिए, ना कि हम डिस्करेज हो कि हमारे पास ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, पैसा कम है। नहीं, इसको हमें एडवांटेज में टर्न करना चाहिए, हम इसको अपने बेनिफिट में यूज करें और हम कर सकते हैं। सिर्फ सोच की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, हौसले की जरूरत है, और लोग अब हौसला कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये इंडस्ट्री बहुत जल्द अपने पैरों पे वापस आएगी और पहले से बहुत बेहतर काम इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में होगा, क्योंकि हमारी मुल्क में माशाअल्लाह टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उनको एनकरेज करने वालों की कमी है या मौके उनको कम मिल रहे हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, काम होगा, तो इंशाल्लाह टैलेंट भी सामने आएगा। बेपनाह टैलेंट है हमारे मुल्क में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत जल्द रिवाइव होगी। मैं एक बार फिर असलम रशीदी साहब को अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ऐसे हालात में भी आज भी निगार को उसी तरह जिंदा रखा है, और आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि इलियास दीदी साहब की रूह भी खुश होती होगी जब निगार की पब्लिकेशन को देखते होंगे और उनको ये सोचते होंगे कि हाँ, मेरे बेटे ने इसको बंद नहीं होने दिया, इसको जारी रखा है, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर नदीम फ्रेंड्स सोसाइटी का, जिन्होंने आज ये महफिल सजाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सोसाइटी, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि नदीम फिल्म सोसाइटी से नदीम की नहीं है, ये पाकिस्तान के तमाम अदाकारों की, फनकारों की सोसाइटी। इस सोसाइटी को मैंने हमेशा यही कहा है कि आप सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सबकी पजीराई करेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, सबसे मोहब्बत करेंगे, क्योंकि सब हमारे अपने हैं और सब हम और ये बात और भी मैं कहना चाहूँगा, यहाँ जो बातें हो रही थी कि वो अच्छा है तो वो अच्छा नहीं है, वो ये, हमें किसी के साथ किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के साथ किसी का मुकाबला करने की जरूरत। सब अपनी जगह अच्छे हैं, सब अपनी जगह काम करते हैं, सबका अपना एक मकाम है, सबको अल्लाह ने इज्जत दी है, तो हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जरूरत इस बात की है कि हम बेहतर से बेहतर काम करें, अच्छे से अच्छा काम करें। और जहाँ तक इज्जत और जिल्लत है वो तो अल्लाह के हाथ में है। अगर काम में सच्चाई हो, लगन हो, मेहनत हो, दयानतदारी के साथ काम किया जाए तो उसमें अल्लाह इज्जत भी देता है, बरकत भी डालता है। बहुत बहुत शुक्रिया। के इख्तितामी मराहिल में दाखिल हुए हैं। आखिर में नदीम फ्रेंड सोसाइटी के चेयरमैन आबिद हुसैन, जिनकी शब रोज मेहनत के बाद आज की तकरीब सजाई गई, वो अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पोस्टर पर आकर मोहतरम आबिद हुसैन साहब तशरीफ लाइए। माइक थोड़ा नीचे कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम। सदर महफिल जनाब
जनाब नदीम साहब, मेहमान खुसूसी जनाब जावेद शेख साहब और मदीर निगार जनाब असलम इजाज़ती साहब, सद्दीक राठौर साहब, सईद साहब और नवाब साहब, मैं आप तमाम साहबान का दिल की गहराइयों से अपनी और अपनी नदीम बहन के तमाम अरकान की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि यहाँ पे हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाब शाह और गुजरावाले से इस तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर यहाँ पे शिरकत करने आए हैं और निगार अखबार को खराज तहसीन पेश करने आए हैं। निगार अखबार से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 40 साल पुराना है और नदीम साहब से भी मेरा ताल्लुक़ 40 साल की पुराना है, क्योंकि मेरे अंकल निगार अखबार पढ़ा करते थे। उस ज़माने में निगार अखबार की कीमत 12 आने होती थी और वो मुझे 1 रुपया देते थे कि जाओ आबिद ये मुझे एक पर्चा ला दो और ये 4 आने तुम्हारे साइकिल का किराया है या इसकी टॉफ़ी भी खा लेगा। उन्हीं दोनों से कभी कभार मेरे अंकल मुझे फिल्म में भी ले आते थे। तो ये 72 की बात है कि वो मुझे नदीम साहब की फिल्म अंगारे दिखाने ले गए। वो दिन है और आज का दिन है कि मैं नदीम साहब की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि मैं निकल नहीं पाया। और नदीम साहब की मेरे तमाम फैन जो हैं, मेरे परिस्तार हैं, नदीम साहब के उनसे इतना मोहब्बत करते हैं कि मैं एक वक्त के अंदर 40 लड़के नदीम साहब से मिलने के लिए ले जाता हूँ, लेकिन कभी भी वो उसका नाराजगी का इज़हार नहीं करते। लेकिन उनका एक उसूल है, वो कहते हैं कि आबिद पहले मुझसे टाइम लो, क्योंकि देखिए मेरे पास भी कुछ अपनी मसरूफियात होती हैं। तो मैं एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये असलम साहब का कि उन्होंने मेरी बहुत रहनुमाई, तकरीब तो उनकी थी ये, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत इस तकरीब के लिए मेरी रहनुमाई की। और ख़ास तौर पर मैं अली बलोच साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी मेरे साथ इस जो स्टेज बनाने में और ये तस्वीर बनाने में जो आइडिया दिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और खुसूसी तौर पर मैं जावेद शेख साहब का तो बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब मैंने इनसे कहा कि ये हम नदीम खान शादी के हवाले से एक तकरीब करना चाह रहे हैं असलम साहब के लिए, और उसमें नदीम साहब से हमने पहले परमिशन लिए तो उन्होंने भी आने का वादा करा है। तो जावेद शेख ने कहा कि नदीम साहब और निगार ये दोनों ही मेरे बहुत ही अजीम हैं और मैं तुमसे ये वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन कल मुझे फ़ोन करो आप आबिद, तो ये है कि मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी इस तकरीब में मैंने सर आपको बतौर मेहमान खुसूसी इसमें आपको मैं इन्वाइट कर रहा हूँ। कहना नहीं मैं इंशाअल्लाह। और आज उन्होंने ये वादा अपना दोस्ती का अदा कर दिया कि नदीम साहब की मैसेज और हमारे ये परिस्तार जो कि हमारे फैन घर में देखें, नदीम साहब के फैन हो, जावेद शेख के फैन हो, सब फनकार हमारे पाकिस्तानी फनकार हैं। और हमको जिस तरह नदीम साहब ने जो बात कही है कि भाई ये मेरे लिए नहीं आप सबके लिए, तो हम चाह रहे हैं कि हम नदीम साहब की फिल्म देखने जाते हैं तो नदीम साहब के लिए तालियां बजाते हैं, जावेद शेख की फिल्म साहब देखने जाते हैं हम तो जावेद शेख के लिए भी हम तालियां बजाते हैं और फिर फिल्म अच्छी होने का मुबारकबाद भी देते हैं हम ये। और उसका भी ये उस सिलसिले में हम ये निगार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम निगार अखबार में जो इश्तहार वगैरह देते हैं तो असलम साहब ने, बल्कि इलियास साहब ने भी कभी हमसे पैसों की बात ही नहीं करी कि मियाँ ये तुम क्या दे रहे हो। हमने कहा ये इश्तहार देना है, नदीम साहब की फलानी फिल्म आई थी और वो उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, हमको कहना दे दो। चुपचाप हम उनको दे देते थे लिफाफे में और उनको वो हमारा इश्तहार लगाते थे। वही साहब असलम साहब का है कि हम आज तक कभी भी इन्होंने कारोबारी बात नहीं की है इश्तहार के हवाले से। हमने इनको जो भी दिया इन्होंने रख लिया और उस पर हम डिमांड भी करते हैं इनसे कि साहब ये हमारा इश्तहार फ्रंट पेज पे लाना चाहिए और कलर भी होना चाहिए। तो उसके बाद भी इन्होंने कभी भी उसको हमारी बात को टाला नहीं। ये खुद कहते हैं कि भाई आप लोग के फनकार के परिस्तार हो, आपका दिल एहसास होता है। तो ये मैं आखिर में मैं तमाम साफ़ी हज़रात का और जो मेरे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं दूर दराज से, वो खुसूसी तौर पर ये मेरे एक दोस्त गुजरावाला से जो आए हैं हमारे, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक यूसुफ जमाल जो नदीम साहब के बहुत फैन है, मैं अपने बिल्कुल हाथ से जो मंसूर भाई हैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने क्लब के जनाब इरशाद कुरैशी, खलील अहमद,
फजलुर रहमान और अपने ये फरासत भाई, जावेद भाई और जिन तमाम साथियों ने इस तकरीब में मेरे साथ जो ताउन किया, और जो मुझे खुशी हो रही है कि मेरे पास आज वो अल्फाज नहीं है कि आज दो सुपरस्टार हमारे जो हम जैसे पैस्तारों के महफिल में आज रौनक फ़िज़ा हैं, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आबिद के लिए बहुत सी तालियां। सोसाइटी में इसको आगे बढ़ाने में आबिद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जाहिर आप सबका है, लेकिन आबिद ने बहुत काम किया, मैं जानता हूँ। और मैं आबिद की तरफ से, हमारी सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर खासकर अपने दोस्त, अपने साथी, अपने भाई जावेद शेख का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आज मैं जानता हूँ कि कितने मसरूफ़ हैं और कितने बिजी हैं, उसके बावजूद वो हमारे इस फंक्शन में आए और वक्त निकाला। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका। और एक बात और भी बताऊँ कि जावेद शेख जहाँ तक अदाकार तो माशाअल्लाह है ही अच्छे, टेलीविज़न से लेके फिल्म तक इनका जो सफ़र है वो हम सबके सामने है माशाअल्लाह। बेपनाह अच्छे किरदार, बेपनाह अच्छा काम करते। एक और इनमें जो सबसे बड़ी खूबी है, जो वो उतने ही अच्छे हिदायतकार भी। मैंने हिदायतकारी में सब काम, और यकीन जानिए कि मुझे लगा कि जावेद वाकई बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। और इनमें एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, वो अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं। जावेद ने चाहे 2 फिल्में बनाई, 4, 5, 6 जितनी भी बनाई, सिर्फ फिल्म बनाना नहीं चाहा बल्कि अच्छी फिल्में बनाना चाहा, और यही लगन होनी चाहिए, तभी काम अच्छा होता है। तो जावेद से मैं फिर रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अब चूँकि दौर बदल रहा है, इंडस्ट्री फिर से रिवाइव हो रही है, तो आप लोगों को चाहिए कि आए। माशाल्लाह आप टैलेंटेड हैं, आपने फिल्म बनाई है, फिल्में कई बनाई हैं, और आपकी इस वक्त इस इंडस्ट्री को आप जैसे लोगों की सब ज़रूरत है। तो आई थैंक यू वेरी मच। एक दफ़े फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जावेद आपका, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिलाशुबा बेग साहब ने जिस तरह कहा, इसमें कोई शक नहीं कि जावेद शेख साहब बिलाशुबा हमारे मुल्क के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। अपने काम से इन्होंने बखूबी मनवाया भी है। और मैं चाहूंगा कि आप सब की तरफ से एक जबरदस्त खुशी की बात है कि जावेद साहब भी जो फिल्म शुरू कर रहे हैं, और इस तरह की फिल्म की अभी बहुत जरूरत है हमारे फिल्म इंडस्ट्री को। कुछ गेस्ट हमारे जावेद शेख साहब को अज़ा का तोहफा पेश करना चाह रहे हैं। आप तो तोहफा आपका कुछ नहीं सकते, सब दिल आपने मोहब्बत से बुलाया, हम चले आए। और आप नदीम साहब के एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और इतने सालों से मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ। आपको ज़िंदगी दे, और नदीम साहब को और इसी तरह आप इनसे मोहब्बत करते रहे। इनसे सारा पाकिस्तान मोहब्बत करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम नदीम बेग साहब तशरीफ लाइए। इन्हें अजरक का तोहफा मीरपुर खास से आए हुए मेहमान राशिद अली खान पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। जहाँ हमने जावेद शेख साहब से दरख्वास्त की फिल्में बनाने की, वहाँ एक और हमारे बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर साथ बैठे हुए सईद रिजवी, ये भी इंशाल्लाह उनमें से है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी फिल्में दे सकते हैं। अब वक्त आ गया है लोगों के लिए बेहतर से बेहतर और अच्छा काम करने का, और इंशाल्लाह ये करेंगे।
सईद, हमें आपसे भी यही उम्मीद है कि आप इंडस्ट्री की अच्छी फिल्में बनाएंगे। आप लोग माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं, आप जैसे लोग, जावेद जैसे लोग और मजीद जो टैलेंटेड लोग हैं इनकी हमेशा जरूरत है। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो टेक्नोलॉजी है, आप तो इनका शुगर दे दो। नदीम फ्रेंड सोसाइटी की जानिब से मुदीर निगार असलम इलियास रशीदी के लिए जावेद शेख साहब, आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए। नदीम साहब को शील्ड देनी है नदीम फ्रेंड सोसाइटी की जानिब से, वो आपने पेश। ओके, थैंक्स सर। अली बरोड़ साहब जरा जल्दी कीजिए, जावेद साहब ने जाना है, उनकी शूट है। दोस्त आगे चल। यस सर, यस सर। अबे क्या सब देंगे? यस। हमसे बोल के हटाओ। अच्छा। प्लीज ऊपर कीजिएगा, ऊपर कीजिएगा, थोड़ा ऊपर कीजिएगा इसको। या तो पकड़ लीजिएगा। क्वेटा का टिकट देते हैं हम लोग। ये बलोच की सकाफत है, आपको दिया जा रहा है। बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत। थैंक यू। थैंक यू। आगे इसको लाने में सिक्योरिटी का बड़ा प्रॉब्लम हुआ। नदीम फ्रेंड सोसाइटी के चेयरमैन आबिद हुसैन के लिए फ्रेंड सोसाइटी की जानिब से एक शील्ड रखी गई है। इस शील्ड नदीम बेग साहब और जावेद शेख साहब पेश करेंगे। शेख साहब, आबिद हुसैन आगे आए। सामने देखिएगा, क्लोज है, क्लोज करो, आगे आगे आ जाइए। बच्चे कैमरा आगे अब से थोड़ा आगे, नजर नहीं आ रहे आप। बहुत अच्छा लगा। अभी भाई आपको बोलाने अवार्ड मिल गया। सर आप मुझे दोनों रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग बेटा, जो मेरे साथी लोगों ने मुझे ये दिया। अब सर एक गुरु बनवा रहे हम लोग। आप लोग बैठे, आप लोग बैठिए। अरे यार वो रिकॉर्ड कर यार, थोड़ा सा साइड, थोड़ा साइड। तुम कैमरा आगे ले आओ। मैं तमाम ये नदीम बेस्तानी के बंदरगाह से आया तो वाइड है ना, चेयर पे चढ़ के बनाऊंगा, ठीक है। इसकी हाइट बढ़ाओ, मोनोकोड की हाइट बढ़ाओ। इसकी सेटिंग तो दे दो। बच्चे वो तस्वीर जो होता है
है।